अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। और ये टॉपिक अहम भी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये बात डिस्कस करना भी ज़रूरी है कि इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये बात हम पढ़ चुके हैं कि बूलियन वेरिएबल्स किसे कहते हैं। ये बात आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में आई है। फिर आपने ये बात भी डिस्कस की कि बूलियन अलजबरा किसे कहते हैं, ये बात भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में आई। और उसमें एक लॉजिक गेट का तस्वुर किया गया था। लॉजिक गेट किसको कहते हैं, लॉजिक गेट के बारे में बताया गया था कि एक स्विचिंग सिस्टम है, एक स्विचिंग सर्किट है, स्विच है बेसिकली, और जिसमें स्विच खुद ब खुद काम करता है, ऑन ऑफ का काम खुद से हो रहा होता है। कोई और मतलब पर्सन जो है वो स्विच ऑन ऑफ नहीं करता, मीन्स ये खुद एक ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम है बस। अच्छा, अब यहाँ पे जो इससे आगे हम बात करने जा रहे हैं वो ऑपरेशंस हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं बूलियन अलजबरा में। ऑपरेशंस के ऊपर बात होती है। अब बूलियन अलजबरा में जो हम ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशन या लॉजिक ऑपरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझाना ताकि एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि लॉजिक ऑपरेशन कहते किसको हैं, ये लॉजिक ऑपरेशन का कहा क्यों जाता है इसको। तो इसके लिए आपको ये देखना होगा, ये साइड पे एक इन्फॉर्मेशन जो डिस्कस की गई है इंट्रोडक्शन के वाले से ऑफ बूलियन अलजबरा, कि जी बूलियन अलजबरा जो है ये इस्तेमाल किस लिए हो रहा है, ये डिस्क्राइब करने के लिए हो रहा है किस चीज़ को, लॉजिक ऑपरेशंस को। ये जो मेन चीज़ आपके सामने लॉजिक ऑपरेशन वाली है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। अभी मैंने यही आप लोगों से बात की थी कि लॉजिक ऑपरेशंस क्या हैं। ये लॉजिक ऑपरेशन असल में एक आप कह सकते हैं डिस्क्राइब करने के लिए ये अलजबरा में लॉजिक ऑपरेशन जो होता है बेसिकली लफ्ज़ है लॉजिक ऑपरेशन, ये अलजबरा के अंदर इस्तेमाल हुआ है और वो भी बूलियन अलजबरा के अंदर। और ये लॉजिक ऑपरेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ सिंबल्स के ज़रिए ये काम कर रहे हैं, यानी डिस्क्राइब किसको करना चाह रहे हैं, लॉजिक ऑपरेशन को, ठीक है। और इसका मकसद सिर्फ क्या है, सिंबल से ज़ाहिर करना है। और किस चीज़ को मेन टारगेट किया गया है इसमें असल चीज़ जो है वो लॉजिक ऑपरेशन को ही डिस्कस किया गया है कि लॉजिक ऑपरेशन जो है या जो लॉजिक ऑपरेशन डिस्कस किया गया है वो यही है कि आप उस ऑपरेशन को बूलियन अलजबरा में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सिंबल्स की मदद से। तो आप इसे हम नाम एक टॉपिक का या इसे हम एक नाम और दे सकते हैं, बूलियन अलजबरा कह सकते हैं। ये तारीफ़ आपको मैंने पहले भी डिस्कस की थी बूलियन अलजबरा के टॉपिक के अंदर कि बूलियन अलजबरा है क्या चीज़। ये असल में आप समझ लें जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि जी डेफिनेशन के अंदर कि इट इज़ द ब्रांच, ठीक है, ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसका काम सिर्फ़ और सिर्फ किसके साथ है, रिलेशन को डिस्कस करने के साथ है। और वो किसके साथ रिलेशन डिस्कस करने के लिए बनाई गई है, लॉजिक वेरिएबल्स के लिए, या लॉजिक वेरिएबल्स के लिए जो है वो डिस्कस करने के लिए बूलियन अलजबरा पढ़ा जाता है। तो बूलियन अलजबरा में लॉजिक वेरिएबल्स को लॉजिक ऑपरेशंस की शक्ल में लाने के लिए हमें सिंबल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो वो सिंबल्स जो होते हैं वो भी बूलियन अलजबरा ही का हिस्सा हैं। मगर मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा था कि ये जो लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो डेफिनेशन इसमें आपको लॉजिक ऑपरेशन की नज़र आ रही है कि डिजिटल सर्किट्स जो होते हैं ना परफॉर्म कर रहे होते हैं, किस चीज़ के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस, इनको परफॉर्म कर रहे होते हैं। जितने भी डिजिटल सर्किट्स हैं उनका काम क्या है, बाइनरी, ठीक है, उनका काम सिर्फ एक ही है कि बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनके ज़रिए कहता है आमतौर पे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी हैं सर्किट्स ये वर्किंग कर रहे होते हैं, यानी ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन सा, बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशंस का। तो बेसिकली जो बाइनरीज के साथ हो रहा होता है, यानी कि ऑपरेशन किसके साथ हो रहा होता है, बाइनरीज के साथ हो रहा होता है। तो बाइनरी डिजिट्स जब इसमें आते हैं ऑपरेशन के अंदर तो वो दो तरह के ही हैं, 1 और 0। तो इस वजह से ये ऑपरेशंस जो होते हैं हम इनको क्या नाम देते हैं, इनको या तो लॉजिक फंक्शन का नाम देते हैं या लॉजिकल ऑपरेशंस का नाम देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाली थी वो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेशन जो होता है उसका मतलब क्या है।
मतलब ये सिर्फ है कि ये बाइनरी नंबर्स के ऊपर अरिथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को कहा जाता है, बाइनरी अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को कहा जाएगा लॉजिकल ऑपरेशन, या आप इसको जो आप नाम दे सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेशन का ही नाम देंगे। और इसी तरह आप इसको एक और तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अलावा आप इसको लॉजिकल फंक्शंस का नाम भी दे सकते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेशंस, ये वर्डिंग जो यूज़ की जा रही है, सिर्फ इसका मकसद ये है कि ये वो बाइनरी नंबर्स हैं जिन पर मैथमेटिक्स की यानी अरिथमेटिक जो है ऑपरेशंस होते हैं, अरिथमेटिकल ऑपरेशंस किए जाते हैं। मैथमेटिक्स में जो हम प्लस माइनस और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, डिवीजन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो ये जो प्लस माइनस और ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये ऑपरेशंस हैं। तो ऑपरेशंस जो होते हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर। तो आप इन ऑपरेशंस को क्या कहते हैं? लॉजिक ऑपरेशंस भी कह सकते हैं, लॉजिक ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं, या आप इसको क्या नाम दे सकते हैं, लॉजिक फंक्शन भी कह सकते हैं। ये आप इसको इस तरह से नाम दे सकते हैं। जो हम आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो उससे मुतल्लिक ये इंपॉर्टेंट बात आपसे मैंने शेयर करनी थी, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके बाद अब आगे चलते हैं। अगला सवाल आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो सवाल है कि व्हाट इज़ एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन जिसे व्हाट इज़ एंड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन किसे कहते हैं? आपने इसकी एक्सप्लेन करनी है, पॉसिबल स्टेट्स एक्सप्लेन करनी है। और दूसरी बात, आपने सिंबल्स के ज़रिए आपने बताना है, सिंबल्स के ज़रिए एक्सप्रेस करना है, या इसका सिंबल लिखना है आपने। और इसके साथ साथ आपने इस गेट को, जो बेसिकली आपके पास स्विचिंग सिस्टम है, इसको आपने एक्सप्रेस भी करना है, सिंबल भी लिखना है इसका आपने, और इसको आपने एक्सप्रेस भी करना है, ठीक है। ये 2 से 3-4 बातें बतानी है आपने। सबसे पहला इसमें आपने एंड ऑपरेशन के बारे में बात करनी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने बात करनी है पॉसिबल स्टेट्स पे बात करनी है। तीसरे नंबर पर आपने बात करनी है इसके सिंबल पर, और चौथे नंबर पर आपने इसका एक्सप्रेशन बताना है जिसके ज़रिए हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहली जो डिस्कशन आती है वो एंड ऑपरेशन पर बात आती है। एंड ऑपरेशन किसको कहते हैं? सवाल मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज़ एंड ऑपरेशन, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल इसमें पूछा गया जो इसके पार्ट्स से रिलेटेड है कि इसकी पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं। फिर इससे आपसे पूछा गया कि सिंबल क्या है इसका, और एक्सप्रेशन बताना है आपने गेट का। ये 4 सवाल हैं जो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। एक तो ऑपरेशन का मतलब बताना है आपने, एंड ऑपरेशन का मतलब बताना है, पॉसिबल स्टेट्स का बताना है, सिंबल का बताना है, और एक्सप्रेशन भी बताना है गेट का, ठीक है। तो ये बातें आपको इस सवाल में आपसे पूछी जा सकती हैं, आपसे पूछी जाने की पूरे इम्कानात हैं इस सवाल में। तो आपने ये किस तरह से डिस्क्राइब करना है, चलते हैं इस टॉपिक के मुतल्लिक डिस्कस करने। तो सबसे पहले बेटा जो बात करने जा रहे हैं वो है कि जी डेफिनेशन पे बात आएगी कि एंड ऑपरेशन कहते किसको हैं, एंड ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन क्या होता है ज़रा ये देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले तारीफ़ के तौर पे आपको पता होनी चाहिए बात कि इसकी तारीफ़ क्या हो सकती है या तारीफ़ क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इससे आगे लेके चलूँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बातें आगे हैं और कुछ बातें इसी पेज पर मौजूद हैं। तो इस तरह से ये मिक्स की गई बातें हैं जो मैं आप लोगों को डिस्कस करने के लिए आपको इस मूव करवाऊँगा, बार बार इसको आगे पीछे मूव करूँगा पेज को। तो आप लोग इसको ज़रा देखते जाइए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ हमें समझने को नज़र आएगी और कहाँ कहाँ हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले एंड ऑपरेशन की तरफ। एंड ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, तवज्जो के साथ ये समझिएगा, क्योंकि अक्सरियत जो होती है बच्चे इस चीज़ पे बिल्कुल जो है वो नहीं देखते कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या समझ रहे हैं। तो इस चीज़ का एहतमाम करें तमाम स्टूडेंट्स के, इसको अच्छी तरह समझ लें ताकि आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हमें इसका जवाब पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो मैं आपसे करने की कोशिश करूँगा वो है एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एंड ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एंड ऑपरेशन का मतलब क्या है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है एंड ऑपरेशन, ठीक है। यहाँ पर बात डिस्कस की जा रही है कि एंड ऑपरेशन बेसिकली एक लॉजिक ऑपरेशन है और इसकी आउटपुट 1 होती है, ठीक है। जब तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो होंगी इनपुट की वो 1 होंगी तब ये जाके क्या होगी 1 के इक्वल होगी, ठीक है।
बात समझ आ रही है आप तमाम स्टूडेंट्स को कि अगर आप कहते हैं कि एंड ऑपरेशन जो है वो एक ऐसा लॉजिकल ऑपरेशन है कि अगर इसकी आउटपुट 1 हो तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, वो 1 होने के बाद ही आउटपुट 1 के इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन सबसे पहले मैं आपको मार्क करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेफिनेशन को मैं आपको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। देखें जी, यहाँ पर ये बात हो रही है, इट मीन्स देख रहे होंगे आप, इट मीन्स आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1। ठीक है, और आगे कहते हैं ओनली, सिर्फ जब ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 1। ठीक है, बात समझ आ गई आप तमाम स्टूडेंट को। एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस, ठीक है, सिचुएशंस में बात हुई, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0। ठीक है, अगर आप इसकी डेफिनेशन को महदूद करना चाहते हैं कि ये आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो फिर यहाँ से कर दीजिएगा कि इट मीन्स दैट आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 1 ओनली व्हेन, ठीक है, ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर एट लॉजिक 1। यहाँ तक आप इसको मेंशन कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि अगर एंड ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेशन का मतलब ये है, या एंड गेट का अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो एंड गेट पर क्या होगा कि जो आउटपुट होगी वो 1 उसी वक्त हो सकती है जब तमाम की तमाम इनपुट्स किस पर आ जाएं, 1 पर आ जाएं। तो फिर आप कहते हैं कि जी आम तौर पे क्या होगा कि हमारे पास जो है ये जो एंड ऑपरेशन या एंड गेट का नाम देंगे, तो एंड गेट जो है वो इसमें हमारे सामने ये बात क्लियर हो गई कि एंड ऑपरेशन का मतलब ये है कि ये वो ऑपरेशन है जिसमें जब तमाम आउटपुट्स की वैल्यू होगी, या एक आउटपुट अगर आपके पास है या बहुत सारी आउटपुट अगर आपके पास हैं, तो आउटपुट की वैल्यू 1 उस वक्त होगी जब उसमें मौजूद, उसके बैक एंड पर मौजूद तमाम इनपुट्स की वैल्यू 1 के इक्वल होंगी। तो फिर जाकर ये एंड क्या होगा, एंड ऑपरेशन बनेगा, एंड ऑपरेशन कहलाएगा। ठीक है, ये इसकी तारीफ है। इसके बाद आगे चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पर। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको दोबारा से बैक पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करना है इसको ज़रा देखना है हमने। सबसे पहले आप इसकी एक्सप्लेनेशन पे बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपने यहाँ से देखिएगा स्टार्टिंग में, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ऑपरेशन। ठीक है, तो आपने इस डायाग्राम की तरफ देखना जो ये साइड पर बनाई गई है। मैं इसको मज़ीद क्लैरिफिकेशन की तरफ ले आता हूँ कि ये जो डायाग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें एक लैंप है, एक स्विच है, फिर दूसरा स्विच है, फिर एक बैटरी है। तो ये वो तमाम की तमाम जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास इस डायग्राम की तरफ जो है फौरी तौर पे इंडिकेट कर दिया गया कि ये अगर आपने एंड ऑपरेशन समझना है तो एंड ऑपरेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपके पास क्या होनी चाहिए, इस डायग्राम की तस्वीर को फौरी तौर पे जहन में लाना होगा। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहली बात जो वो यहाँ पे कर रहा है, जो इस चीज़ को समझाने के लिए कर रहा है कि हमारे पास इस तस्वीर को देखना लाजमी है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं, कहते हैं ये एक देख रहे हैं तस्वीर में एक लैंप है और उसके साथ कहते हैं क्या कनेक्ट किया गया है, बैटरी को कनेक्ट किया गया है। और एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो है 2 स्विचेज़ हैं, S1 और S2। ये 2 स्विचेज़ हैं S1 और S2 और ये सीरीज़ में लगाए गए हैं। किसमें लगाए गए हैं बेटा? सीरीज़ में लगाए गए हैं। ठीक हो गया। अब कहते हैं कि आप लोगों को जैसे तस्वीर में भी दिखाया गया, मैंने भी आपको इसकी तरफ आपको पॉइंट आउट भी किया था, ये डायग्राम देखें आप, तो स्विच 1 और S1 और S2 के नाम से ये स्विच है और ये बैटरी आप देख सकते हैं ये मौजूद है प्लस माइनस के साथ, और ये लैंप लगा हुआ है, ये तमाम चीज़ें इसमें मौजूद हैं। ठीक हो गया। अब ये सीरीज़ में कनेक्टेड हैं ये 2 स्विचेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्विचेस हैं उनको भी देखा जाए और लैंप को भी देखा जाए और साथ बैटरी को भी देखा जाए, तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ इनपुट्स हैं और कुछ आउटपुट्स हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि जी अगर आप देखें तो हमारे पास जो है 2 स्विचेस की अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो 2 स्विचेस जो होंगी हमारे पास वो आपके पास इनपुट है, और जो लैंप है वो आपके पास क्या है, आउटपुट है। यानी 2 चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि ये आपके पास लैंप जो है वो आउटपुट है और ये 2 स्विचेस आपके पास क्या है, इनपुट है। ये 2 स्विचेस आपके पास इनपुट हैं और ये लैंप आउटपुट है। ठीक है, यानी कि आप इन 2 स्विचेस को देखें तो ये 2 स्विचेस जो हैं आपके पास इनपुट के तौर पे आ जाएंगे
ठीक है। और अगर आप इसको बल्ब को देखते हैं, बल्ब को यानी लैंप को, तो ये आपके पास क्या है, ये आउटपुट है। ठीक है, ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए कि ये इनपुट कौन सी चीज़ है और इसमें आउटपुट कौन सी चीज़ है। ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपके जहन में ये क्लैरिफिकेशन हो जाए कि जिस गेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं या जिस ऑपरेशन पे हम बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ हो सकती है। तो ये थी एक तो एक्सप्लेनेशन इस चीज़ की, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा कि एंड ऑपरेशन कहते किसको हैं, और दूसरी बात ये पढ़ी कि एंड ऑपरेशन के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन जो हमने एक्सप्लेनेशन पे बात की वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ, जो पूछने की कोशिश हमें की जा रही थी कि पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं, वो भी आपने बतानी है। तो पॉसिबल स्टेट्स पे हम फौरी तौर पे अगली तरफ चलते हैं और पॉसिबल स्टेट्स जानते हैं कि इस सर्किट की पॉसिबल स्टेट्स क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे बुक के ऊपर, यहाँ पर ये पॉसिबल स्टेट्स, 4 तरह की पॉसिबल स्टेट्स पे बात हुई है। पॉसिबल स्टेट्स जो हमारे पास हैं ये पॉसिबल स्टेट्स ही कहलाती हैं। 4 पॉसिबल स्टेट्स हमारे पास हैं जो कि नीचे बताई गई हैं, और ये स्टेट्स हमें लॉजिक ऑपरेशन को समझने में हेल्प करेंगी। कौन से लॉजिक ऑपरेशन है? एंड लॉजिक ऑपरेशन है। तो एंड लॉजिक ऑपरेशन को समझने के लिए 4 स्टेट्स हमारे सामने मौजूद है। नंबर 1 कि जब स्विच S1 और S2 दोनों के दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, तो क्या होगा, लैंप ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये फर्स्ट सिचुएशन है, फर्स्ट स्टेट है कि अगर ये दोनों स्विचेस जो हैं जिस हालत में आपको नज़र आ रहे हैं, अगर इसी हालत में रहें तो इस वक्त क्या होगा कि ये स्विच जो होगा, ये स्विच ओपन है और लैंप जो होगा वो नहीं जलेगा, यानी कि वो रोशन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों स्विच अपने ओपन हालत में है, यानी इनमें से करंट पास ऑन नहीं हो रहा, करंट नहीं गुजर रहा। ठीक है, तो ये एक स्टेट आ गई, स्टेट 1। स्टेट 2 में कहता है कि अगर S1 ओपन हो जाए और S2 क्लोज हो जाए तो लैंप क्या होगा, तब भी ऑफ रहेगा। यानी आप S1 या S2 दोनों में से देखें तो S1 को अगर आप क्या कर देते हैं, अगर आप ओपन रखते हैं और S2 को क्लोज कर देते हैं, तब भी बल्ब क्या होगा, तब भी बल्ब क्या नहीं होगा, ओपन, यानी तब भी बल्ब नहीं चलेगा, क्योंकि बैटरी का करंट जो है वो मुकम्मल सर्किट से नहीं गुजर पा रहा, क्योंकि यहाँ से भी गुजरने के लिए उसको रास्ता चाहिए। तो ये जो दरमियान में S1 स्विच आ गया, इसकी वजह से करंट यहाँ से ना गुजरने की वजह से क्या होगा, ये बल्ब तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन ये है कि ये पॉजिटिव वाली साइड जो है ब्लॉक हो गई हुई है, नेगेटिव वाली साइड से ज़रूर करंट की जितनी अमाउंट पहुँच सकती है पहुँचेगी, लेकिन सर्किट पूरा नहीं होगा, जिसकी वजह से करंट ना बहने की वजह से लैंप जो है ना वो ऑन नहीं होगा। तीसरी स्टेट की तरफ चलते हैं, जब स्विच को कहते हैं S2 को क्लोज कर देते हैं और S2 के साथ साथ हम देखते हैं S1 जो है, अगर आप S1 की बात करते हैं उसको क्लोज कर देते हैं और S2 को ओपन कर देते हैं, यानी कि अब S1 को हमने बंद कर दिया, यानी कि क्लोज कर दिया, और S2 को हमने ओपन कर दिया, तो तब भी लैंप क्या है, तब भी लैंप ऑफ ही रहना चाहिए, तब भी लैंप ऑफ ही रहेगा, क्योंकि देखें S1 से तो करंट गुजर गया लेकिन S2 से करंट नहीं गुजर पाएगा, तो जिसकी वजह से लैंप क्या होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। फिर इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ सिचुएशन है, जब दोनों स्विचेस को क्लोज कर दिया जाएगा तो फिर तो लैंप डेफिनेटली ऑन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों स्विचेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो इसमें से करंट गुजरने की सलाहियत पैदा हो जाएगी और लैंप क्या हो जाएगा, वो ऑन हो जाएगा। तो ये थी वो पॉसिबल स्टेट्स जिन पे हम बात कर रहे थे कि ये पॉसिबल स्टेट्स बन के जा सकती हैं, या दोनों पॉसिबल स्टेट्स, यानी ये 4 तरह की पॉसिबल स्टेट्स मुमकिन हो सकती हैं। और इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर आपको आगे पेज पर एक टेबल भी नज़र आएगा, जो टेबल आपके सामने, जो एक टेबल 16.2 की फॉर्म में आप देख सकते हैं कि स्विच 1 ओपन है, स्विच 2 भी ओपन है, तो लैंप ऑफ है। इस तरह स्विच S1 जो है वो ओपन है, स्विच 2 क्लोज है, तो वो भी तब भी लैंप ऑफ है। इस तरह स्विच S1 जो है वो क्लोज है और S2 भी ओपन है, तो ये जो है वो फिर भी ऑफ है। तो यहाँ पे क्लोज S1 क्लोज है और S2 दोनों क्लोज हैं, तो ये स्विच क्या हो गया, बल्ब ऑन हो गया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि ये बातें हमें यहाँ पे डिस्कस करवाई जा रही हैं। ठीक हो गया। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही थी, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं स्विचेस के, S1 और S2 के, ये असल में क्या है, ये आपको टेबल में नज़र आ जाएंगे। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाती है कि जब आप कोई भी स्विच अगर आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, यानी कि व्हेन आइदर ऑफ द, ठीक है, स्विचेस हैं और बोथ ऑफ आर ओपन, द लैंप इज ऑफ, यानी कि दोनों में से कोई भी या दोनों में से कोई भी या दोनों के दोनों अगर ओपन कर दिए जाएं तो लैंप क्या नहीं होगा, लैंप ऑफ ही रहेगा, लैंप यानी कि ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर आप दोनों स्विचेस को क्लोज कर देते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये ऑन हो जाता है, फिर ये ऑन की तरफ चला जाता है। तो ये बात आपने इस पॉसिबल स्टेट्स के पैराग्राफ में कंप्लीट करनी है। ठीक हो गया। इसके बाद
अगली बात हम जो करेंगे वो है सिंबल एंड ऑपरेशन, यानी कि सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगली जो जिसका पार्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि आप इसका सिंबल भी बताएं, ठीक है, सिंबल से एक्सप्रेस करें, सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करें। तो इसमें सिंबल को आप देखें तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे। जो सिंबल है, सिंबल फॉर एंड ऑपरेशन इज डॉट। ये डॉट जो है ये सिंबल है असल में किसका बेटा, ये असल में एंड ऑपरेशन का सिंबल है। ये किसका सिंबल है बेटा, एंड ऑपरेशन का सिंबल है। ठीक हो गया, एंड ऑपरेशन का सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है डॉट के साथ। और आगे इसके एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो एक्सप्रेशन कैसे बनाया जाएगा, एक्सप्रेशन को कैसे डिस्कस किया जाएगा, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन की हेडिंग में लिख सकते हैं कि इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है जी, वो आप लिखते हैं x इक्वल्स टू a डॉट b, ठीक है, एंड इज रीड एज x इक्वल्स टू a एंड b। ये आप इसे एक्सप्रेशन के तौर पर जाहिर कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा इसका। ठीक हो गया बेटा। तो ये जो बात आपसे की गई है, ये एक तरफ तो सिंबल डिस्कस कर दिया और एक तरफ आपसे क्या डिस्कस कर दिया, एक इसका एक्सप्रेशन डिस्कस कर दिया जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो ये बातें आप लोगों को समझाने का मकसद सिर्फ ये कि हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है एंड ऑपरेशन। इसके बाद एक चीज़ और इसमें इजाफी तौर पे आती है और वो है ट्रुथ टेबल, जो कि बच्चों को अक्सर बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इस चीज़ को समझने में कि ट्रुथ टेबल क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन तो कर देता हूँ कि ये ट्रुथ टेबल में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम उसे ट्रुथ टेबल कहते क्यों हैं, तो यहाँ पे आप इसके लिए डेफिनेशन को देख लीजिएगा ट्रुथ टेबल की, कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। तो कहते हैं कि ट्रुथ टेबल जो है बेसिकली ये सेट है, ठीक है, ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म, यानी ये बाइनरी फॉर्म में सेट है इनपुट का और आउटपुट का। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। ये एक डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा ट्रुथ टेबल की, कि ट्रुथ टेबल क्या है, सेट है, ठीक है, किन का सेट है, ठीक है, सेट किस चीज़ का है ये भी याद रखना है आपने, कि सेट है इनपुट का और आउटपुट का बाइनरी फॉर्म में। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ट्रुथ टेबल का नाम देते हैं, ट्रुथ टेबल कहते हैं। ठीक हो गया। अब अगर आगे इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन को मज़ीद यानी कि एक्सप्लेन करने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं, या इसमें मज़ीद एक्सप्लेनेशन लगा सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं कि जी आम तौर पे बाइनरी की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम जब बात करते हैं कि जी दोनों इनपुट्स हैं, आपके पास दो इनपुट्स हैं और दोनों इनपुट्स में से अगर हम बात करें कि जी वो ज़ीरो के ऊपर आ चुकी हैं, तो इसका मतलब होगा कि आउटपुट भी ज़ीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, एक ये बात बनती है। और जब कहते हैं कि बोथ यानी दोनों इनपुट्स जो होंगी वो आमतौर पे हाई तस्वुर की जाती हैं, यानी कि उनको 1 लिया जाता है, तो आउटपुट भी क्या होनी चाहिए, 1 ही होनी चाहिए। तो ये बात आप लोगों को इस चीज़ की जो ट्रुथ टेबल में जो बात की जा रही है वो इसके हवाले से ही डिस्कस की जा रही है कि एंड ऑपरेशन में क्या जो है वो अरिथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई होता है बाइनरीज के ऊपर। तो जो ट्रुथ टेबल है एंड ऑपरेशन का वो क्या है हमारे सामने, जो एंड ऑपरेशन का ट्रुथ टेबल हमें बता रहा है वो हमें एक डायग्राम में बताया गया, एक तस्वीर में बताया गया, वो हम देखते हैं को जब जहाँ पर x को रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके साथ, आउटपुट के साथ, और जबकि आमतौर पे जो एंड ऑपरेशन जो है, ठीक है, वो कहता है रिप्रेजेंट किया जाएगा किसके साथ, बाय स्विचेस के साथ। ठीक है, स्विच के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया, तो ये सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है और ये एक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि इसमें स्विचेस के साथ जो सीरीज़ में स्विच लगाए गए हैं उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो हर स्विच है ये किसके तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, कहता है हर स्विच जो होता है रिप्रेजेंट करता है एक इनपुट के तौर पे, एक इनपुट के तौर पे ये है कि हमें ये नज़र आता है, एक इनपुट के तौर पे हमें मिलेगा। ठीक हो गया, तो इसका ट्रुथ टेबल अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये टेबल नज़र आ रहा होगा 16.3 पर। इसमें आपको इनपुट्स भी नज़र आ रही होंगी, ए की देखिएगा दोनों और बी की भी देखिएगा, सारी इनपुट्स मौजूद हैं। पॉसिबल इनपुट्स 4 स्टेट्स आ जाती हैं आपके सामने और यहाँ पे इसकी आउटपुट भी आपको नज़र आ रही है, x इक्वल्स टू a डॉट b। ये आपके सामने देख रहे होंगे, ऊपर एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है उसने। ठीक है, x को आउटपुट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और a और b को इनपुट से और डॉट को बेसिकली एंड ऑपरेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखने पर आपको पता चलेगा कि दोनों इनपुट्स अगर 0 0 हैं तो आउटपुट भी क्या है, वो 0 है। अगर दोनों में से एक
इनपुट भी अगर 1 पर है तो तब भी आउटपुट 0 है, लेकिन जब दोनों इनपुट दोनों भी इनपुट्स 1 1 के इक्वल होंगी तो तब आउटपुट भी 1 के बराबर होगी। ठीक हो गया। तो ये इसमें एक चीज़ डिस्कस करने वाली थी जो आप लोगों को बतानी मकसूद थी कि ट्रुथ टेबल में आपने क्या बताना है और क्या डिस्कस करना है, ये बताया गया इसमें। ठीक है। अच्छा, अब एक बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, सवाल की तरफ आगे जा रहे हैं। तो ये आप लोगों को पीछे से सारा जो टॉपिक अभी बताया गया है कि जी ये बेसिकली जो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक जिसका नाम एंड ऑपरेशन है, इसमें क्या क्या अहम बातें हमने अभी तक पढ़ी हैं। उसमें हमने पहले तो डिस्कस किया कि एंड ऑपरेशन किसको कहते हैं, उसके बाद ये बात हमने पढ़ी कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी, फिर हमने पॉसिबल स्टेट्स पे बात हमने की है, सिंबल पे बात की है, इसके एक्सप्रेशन पे बात की है, फिर ट्रुथ टेबल पे बात की है। अब इसका एक रिजल्ट जो है वो हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पर आप इसको बात को डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या हैं। तो कहते हैं कि जब दो स्विचेस, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, व्हेन टू स्विचेस, जब दोनों स्विचेस को आप ओपन कर देते हैं तो इनपुट क्या हो जाती है। इनपुट कहता है आमतौर पे एंड ऑपरेशन जब उस पर ऑपरेट होगा तो वो कहता है कि लॉजिक 0 पे ले आएगा। वो किस पे ले आएगा? लॉजिक 0 पे ले आएगा। और जो कहता है आउटपुट होगी एंड ऑपरेशन की, वो किस लॉजिक पर लेकर आएगा? वो कहता है कि वो लॉजिक जो है आपके पास जो होगी, वो देख रहे होंगे आप लोग कि जब इनपुट जो है एंड ऑपरेशन की वो 0 पर होगी तो इसका मतलब है कि आउटपुट भी क्या है? 0 पर ही होगी। तो जब दोनों स्विचेस ओपन है तो क्या मतलब है कि जो इनपुट होगी वो आपके पास एंड ऑपरेशन की क्या है? वो 0 है। तो आउटपुट भी क्या होगी ऑपरेशन में? वो भी किस पे आ जाएगी? 0 पे आ जाएगी। तो ये बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कि जब आउटपुट जो है वो 0 है तो इसका मतलब है कि इनपुट भी किस पे है? 0 पर होगी। तो कहते हैं कि जी जब इसमें से दो स्विचेस की वही बात कर रहा है कि जी जो इनपुट आपने दी हुई है वो 0 थी तो आउटपुट भी हमारे पास 0 है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर दोनों स्विचेस की इनपुट 1 है तो आउटपुट भी क्या होगी? 1 ही होगी। ये भी आपने याद रखना है। तो इन लाइंस को थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि when two switches are closed, the inputs of the AND operation are at logic 1. The output of AND operation will क्या होगा बेटा? बी एट लॉजिक 1। यानी कि ये दो रिजल्ट्स हमारे सामने आ गए कि अगर आपके पास जो है वो दोनों स्विचेस क्लोज होंगे तो उनकी स्विचेस की क्लोज करने पर जो आउटपुट होगी वो क्या होगी? वो यानी उनका इनपुट लॉजिक 1 होगा और अगर उनकी आउटपुट लॉजिक देखेंगे तो वो तब भी 1 होगा। लेकिन अगर दोनों स्विचेस ओपन हो जाएं तो दोनों ओपन स्विचेस की वजह से उनका इनपुट भी 0 हो जाएगा, लॉजिक यानी लॉजिक जो इनपुट लॉजिक है वो भी 0 हो जाएगा, तो आउटपुट लॉजिक भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स के तौर पे हमें क्लियरिफिकेशन में ले आनी चाहिए। उसके बाद एंड गेट की तारीफ आती है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वो सर्किट जो कि क्या कर रहा है? इंप्लीमेंट करता है एंड ऑपरेशन, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं एंड गेट का। क्या कहते हैं बेटा? उसको एंड गेट का नाम देते हैं। अब आते हैं इसकी अगली बात सिंबल पर। तो इसका सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिंबल लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, एंड गेट की शक्ल भी नज़र आ रही है। इनपुट्स हैं ए और बी के नाम से, और ये जो आप देख रहे हैं x इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये इसकी आउटपुट है। तो यहाँ पे उसने इस चीज़ को बता दिया कि जी एंड गेट हैज़ 2 इनपुट्स। ठीक है, मीन्स कि उसकी एक इनपुट्स ज़्यादा हो सकती हैं और उसकी सिर्फ आउटपुट एक होती है। ठीक हो गया जी। और जो वैल्यू होती है आउटपुट की वो एंड गेट की वो क्या होती है? हमेशा किसके मुताबिक चलती है? जो ट्रुथ टेबल होता है एंड का, ठीक है, एंड ऑपरेशन का, उसके मुताबिक चलती है। और इसका मतलब ये है कि जो आउटपुट होगी एंड गेट की वो क्या होगी? 1 उसी वक्त होती है जब आप ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ये इसकी एंड ऑपरेशन की डेफिनेशन में ये बात हो चुकी है, हम क्लियर कर चुके हैं। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया कि एंड ऑपरेशन क्या है, इसकी पॉसिबल स्टेट्स क्या होती हैं, इसका सिंबल क्या है, इसका एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आपको गेट के बारे में डिस्कस कर दिया। तो ये सारी बातें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों से शेयर करने के बाद खुद भी इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।